देश के सबसे विवादित वक्फ बोर्ड कानून पर सुनवाई के साथ चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने अपने रिटायरमेंट का काउंटडाउन शुरू कर दिया। संजीव खन्ना का बेहद छोटा कार्यकाल खत्म होने जा रहा है। नवंबर 2024 को सीजेआई का कार्यकाल शुरू हुआ था। 6 महीने बाद 13 मई को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पद से संजीव खन्ना रिटायर हो जाएंगे। 14 मई से नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया काम संभाल लेंगे। वर्षों से चल रहे सिस्टम के मुताबिक संजीव खन्ना ने सरकार को नए चीफ जस्टिस के नाम की सिफारिश भेजी है। संजीव खन्ना ने जिनका नाम सरकार को रेकमेंड किया है उनकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। जस्टिस भूषण रामकृष्ण यानी बीआर गवई देश के नए चीफ जस्टिस होने वाले हैं। आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट के सेकंड सीनियर मोस्ट जज को चीफ जस्टिस बनाया जाता है। कानून मंत्रालय ने सिस्टम के तहत चीफ जस्टिस संजीव खन्ना से उनके उत्तराधिकारी का नाम पूछा था। उन्होंने जस्टिस गवई का नाम आगे बढ़ाया। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या जजों की नियुक्ति में चीफ जस्टिस रिकमेंडेशन ही कंफर्मेशन होती रही है। रिटायर होते चीफ जस्टिस की सिफारिश सरकार मान लेती है। सब ठीक रहा तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जस्टिस बीआर गवई को चीफ जस्टिस नियुक्त करने का आदेश जारी करेगी और 14 मई को शपथ भी दिलाएंगी। 6 महीने के अंदर डीवाई चंद्रचूड़ संजीव खन्ना के बाद गवई देश के तीसरे नए चीफ जस्टिस बनेंगे। केजी बालाकृष्णन के बाद देश के दूसरे दलित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे जस्टिस गवई। सुप्रीम कोर्ट में कोई आरक्षण सिस्टम नहीं है, फिर भी दलित का चीफ जस्टिस बनना जजों की नियुक्ति की मजबूत प्रक्रिया के सबूत के तौर पर माना जाता है। हालांकि उनका कार्यकाल भी छोटा रहने वाला है। 14 मई से 23 नवंबर तक सिर्फ 6 महीने के चीफ जस्टिस रहेंगे। जज का बेटा जज, वकील का बेटा वकील। देश के कई बड़े जज वकील ऐसे ही फैमिली बैकग्राउंड से आए। जस्टिस गवई का केस बिल्कुल अलग है। वो तो महाराष्ट्र के राजनीतिक परिवार से आते हैं। राजनीतिक परिवार भी ऐसा जो अंबेडकर की विचारधारा के विस्तार, दलितों के हितों की राजनीति करता रहा, कांग्रेस से जुड़कर राजनीति करता रहा। गवई परिवार महाराष्ट्र के अमरावती का है। जस्टिस बीआर गवई के पिता आरएस गवई महाराष्ट्र के बड़े दलित नेता रहे। अंबेडकराइट विचारधारा के लिए जीवन खपा दिया। उन्होंने आरपीआई गवई नाम की पार्टी भी बनाई जो बहुत बड़ी पार्टी नहीं बन सकी। 40 साल की राजनीति गवई ने कांग्रेस में शामिल हुए बिना की। 1998 में एक बार रिजर्व सीट अमरावती से लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बने। माना जाता है कि कांग्रेस के प्रति अघोषित निष्ठा के इनाम के तौर पर यूपीए सरकार के वक्त बिहार, केरल, सिक्किम का राज्यपाल बनाया गया। आरएस गवई के 2 बेटे हुए। एक बेटे राजेंद्र ने राजनीति को चुना और पिता की पार्टी आगे ले जाने की कोशिश की, लेकिन भूषण रामकृष्ण गवई ने पिता की तरह राजनीति का रास्ता नहीं चुना। उन्होंने वकालत की पढ़ाई की, वकील बने। तब कहाँ सोचा होगा कि अमरावती का एक दलित लड़का एक दिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाएगा। 1985 में वकील के तौर पर प्रैक्टिस शुरू की। 2 साल तक सीनियर एडवोकेट राजा भोसले के असिस्टेंट रहे। फिर बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर में खुद प्रैक्टिस वो करने लगे। करीब 15 साल वकील के तौर पर केस लड़ते हुए गवई को बड़ा ब्रेक मिला जब 2003 में बॉम्बे हाई कोर्ट का एडिशनल जज बनाया गया। 2 साल में परमानेंट जज बन गए। मुंबई, पुणे, नागपुर, औरंगाबाद, पणजी कोर्ट में पोस्टेड रहे। दूसरा बड़ा ब्रेक थ्रू मिला 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पर प्रमोशन मिला। राहुल गांधी को मोदी सरनेम केस में सूरत की कोर्ट से 2 साल की सजा हुई। इसी चक्कर में संसद सदस्यता भी गई। राहत पाने राहुल गांधी ने सेशंस कोर्ट से हाई कोर्ट तक चक्कर काटे, लेकिन कुछ हुआ नहीं। राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई तो केस जस्टिस बीआर गवई की बेंच में लगा। सुनवाई के दौरान जस्टिस गवई ने कुछ ऐसा बोल दिया कि हड़कंप मच गया। चूंकि केस कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी का था और वो भी कांग्रेस परिवार से जुड़े रहे, इसीलिए उन्होंने भरे कोर्ट रूम में डिस्क्लेमर दे दिया कि कृपया आप लोग बताएं कि क्या मुझे इस केस की सुनवाई करनी चाहिए। जब किसी पक्ष ने आपत्ति नहीं जताई तो जस्टिस गवई ने ही राहुल गांधी का केस सुना और जजमेंट में बड़ी राहत भी दी। सुप्रीम कोर्ट के ही आदेश से राहुल गांधी की सजा पर रोक लगी और संसद सदस्यता बहाल हुई। पिछले दिनों जस्टिस गवई के एक और जजमेंट से राजनीतिक कोहराम मचा। जस्टिस गवई ने ही यूपी में योगी और बीजेपी शासित राज्यों के बुलडोजर के खिलाफ बुलडोजर जस्टिस पर
रोक लगाने का जजमेंट दिया था। किसी का घर नहीं तोड़ा जाना चाहिए, बुलडोजर एक्शन जैसी कार्रवाई पूरे परिवार के लिए सजा बन जाती है। यही समझाने के लिए उन्होंने कोर्ट में कवि प्रदीप की कविता पढ़ी, जो बहुत वायरल हुई। कवि प्रदीप की लिखी लाइन थी, अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है। इंसान के दिल की ये चाहत है कि एक घर का सपना कभी ना टूटे। कोर्ट कचहरी का ये एपिसोड आपको कैसा लगा? आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।